हिमाचल में आज से सुक्खू सरकार। सुखविंदर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। बाद में शपथ लेंगे बाकी मंत्री। शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी हुए शामिल। हिमाचल के सीएम सुक्खू की पत्नी ने जनता का किया धन्यवाद। कहा, हर सफलता के लिए करना पड़ता है संघर्ष। गुजरात के सीएम का दूसरी बार पदभार संभालेंगे भूपेंद्र पटेल। कल गांधीनगर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में सरकार गठन के लिए दिल्ली में पीएम आवास पर मैराथन बैठक। शाम 5:30 बजे से देर रात तक चली बैठक। नई सरकार के मंत्रियों के संभावित नामों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल भी बैठक में हुए शामिल। नागपुर में बोले पीएम मोदी, शॉर्टकट की राजनीति से देश का नुकसान, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला रवैया ठीक नहीं। नागपुर की सभा में पीएम मोदी का बयान। गुजरात का जनादेश स्थायी विकास के लिए स्थायी विकास के विजन को समझने की जरूरत। पीएम मोदी ने एम्स नागपुर का किया उद्घाटन। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी आधारशिला। 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है नागपुर एम्स। हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने समृद्धि महामार्ग का किया उद्घाटन। पहले फेज में 520 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण। देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 55,000 करोड़ की लागत से तैयार। कुल 701 किलोमीटर लंबा होगा समृद्धि एक्सप्रेसवे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाईवे के दोनों तरफ है सुरक्षा दीवार। हाईवे पर मेडिकल की भी है सुविधा। मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों को फायदा। दिसंबर तक पूरा होगा काम। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के अवसर पर कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन। पीएम मोदी ने भी बजाया ढोल। पीएम मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस रहे मौजूद। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। देश की 6ठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। लोगों को मिलेगी जल्दी पहुंचने की सुविधा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को गिफ्ट की पेंटिंग। रेलवे स्टेशन की पेंटिंग में दिखी पुराने स्टेशन की झलक। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का किया अभिवादन। हाथ हिलाकर पीएम ने दिया जवाब। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के फेज 1 का किया लोकार्पण। सीएम शिंदे, फडणवीस और गवर्नर कोश्यारी रहे मौजूद। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खरीदी अपनी टिकट। मेट्रो में यात्रा के लिए फ्रीडम पार्क स्टेशन पर ली टिकट। नागपुर में पीएम मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक मेट्रो में की यात्रा। सीट पर स्टूडेंट्स के साथ बैठकर की बातचीत। नागपुर के बाद पीएम मोदी का गोवा दौरा। शाम 5:15 बजे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। वीरेंद्र सचदेवा होंगे दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिया इस्तीफा। कहा, निगम चुनाव में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। टीआरएस सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर थी शर्मिला। पदयात्रा की अनुमति न मिलने के विरोध में हैदराबाद में भूख हड़ताल पर थी वाईएस शर्मिला। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन की हैं बहन। बीआरएस एमएलसी के कविता से सीबीआई पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले में सवाल जवाब। हैदराबाद में के कविता के बंजारा हिल्स के आवास की सुरक्षा बढ़ी। सुबह से ही के कविता से किसी की भी मुलाकात पर लगी रोक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कविराज सुब्रमण्यम को दी श्रद्धांजलि। लिखा, महाकवि भारतियार ने दिया मूर्त रूप, हम उसे महसूस करने के लिए काम कर रहे हैं। वाराणसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कविराज सुब्रमण्यम की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उनके परिवार के मेंबर्स से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। काशी तमिल संगमम में लिया हिस्सा। वाराणसी में नमो घाट भी गए जयशंकर। नमो घाट की काफी तारीफ की। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काल भैरव मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मनसुख मांडविया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। मनसुख मांडविया ने वाराणसी की सड़कों पर साइकिल भी चलाई। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का दिया संदेश। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। आज ही वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। मंदिरों में सलाम आरती का बदला नाम। टीपू सुल्तान के नाम पर की जाती थी मंदिरों में रस्में। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने फैसले को ठहराया सही। कहा, मंदिरों में हमारी संस्कृति मजबूत होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर सियाई केस में पुलिस का एक्शन। 7 पुलिस कांस्टेबल, 3 अधिकारी सस्पेंड। महाराष्ट्र के पुणे में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर एक शख्स ने फेंकी थी स्याही। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स चंद्रकांत पाटिल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल पर दिए बयान से था नाराज। दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ गया। जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI 392 रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में भी प्रदूषण से बुरा हाल। नोएडा में 346, गाजियाबाद में 343 और फरीदाबाद में 319 AQI दर्ज। चक्रवात मेंडोस से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगह पेड़ गिर गए। नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुंबई में भी वायु प्रदूषण से बुरा हाल। AQI खराब लेवल पर दर्ज। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में सुबह छाई धुंध। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में टीवी एक्ट्रेस वीना कपूर की हत्या। बेटा और नौकर मर्डर के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस का आरोप, 12 करोड़ के फ्लैट के लिए छोटे बेटे सचिन कपूर ने बैट से पीट कर मां की हत्या कर दी। खंडवा में हिंदुवादी नेता को इंस्टाग्राम पर धमकी। वीडियो में युवक बोले, तेरे जुल्म से ऐसा न हो, पालीवाल जो टांग दी तलवारें फिर उठा ले।
हिंदूवादी नेता अशोक पालीवाल के समर्थकों ने पुलिस से की शिकायत। धमकी वाला वीडियो 3 युवकों ने बनाया। 2 आरोपियों पर नामजद एफआईआर। इसरार और मोनू मिर्जा पर धारा 188 के तहत केस दर्ज। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। पालीवाल को दी गई है पुलिस सुरक्षा। 6 महीने पहले ईद के जुलूस में से तन से जुदा के लगे थे नारे। जुलूस में भी अशोक पालीवाल को मिली थी धमकी। तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में धमाका। धमाके में एक शख्स घायल। बड़ा बाजार इलाके में हुआ धमाका। रात 10 बजे के करीब केमिकल के डिब्बे में हुआ विस्फोट। जांच में जुटी पुलिस। इलाज के बाद घायल शख्स हुआ ठीक। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर किताब प्रकाशित करने के नाम पर ठगी। मुंबई में कथित संपादक के खिलाफ केस दर्ज। किताब के प्रकाशन के नाम पर कथित संपादक ने कई लोगों से लिया चंदा। पुलिस से किसी को पैसे न देने की अपील की। असम के करीमगंज से ड्रग्स का एक सरगना गिरफ्तार। इसी साल अक्टूबर में 9 किलोग्राम जब्त हेरोइन के मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। भारत म्यांमार सीमा पर करता था ड्रग्स की तस्करी। पहले म्यांमार का नागरिक था आरोपी। 2010 में मिली थी भारतीय नागरिकता। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग पैडलिंग गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 ड्रग पैडलर्स और 1 ड्रग ट्रांसपोर्टर समेत 4 लोग गिरफ्तार। नारकोटिक्स और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। 72 किलोग्राम गांजा और करीब 2 किलोग्राम गांजा का बीज बरामद। मेरठ के कुंडल छीन कर भाग रहे बदमाशों से भिड़ी छात्रा। कुंडल का आधा हिस्सा वापस छीना। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। स्नैचिंग की सूचना पर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश अरेस्ट। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। कोलकाता में आज हो रही है टीईटी की परीक्षा। 1453 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दुकान पर बदमाशों ने की फायरिंग। नाकेबंदी कर 3 बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना में झपटमारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के तरनतारन ब्लास्ट मामले में जांच जारी। एसएचओ को हटाया गया। संदिग्धों से पुलिस कर रही है पूछताछ। मथुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या। घरवाले एक समारोह में गए थे आगरा। पुलिस मर्डर की जांच में जुटी। हरिद्वार में घर में सो रहे 8 महीने के बच्चा चोरी। घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी से तलाश कर रही है सुराग। डॉग स्क्वाड की भी ले रही है मदद। मेरठ से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। नौकरी के नाम पर लोगों के साथ करता था ठगी। दक्षिण भारत के लोगों को बुलवाकर करता था धोखाधड़ी। पुलिस को इसके पास से दूसरे लोगों के करीब 15 पासबुक मिले। 3 लैपटॉप समेत मोबाइल फोन बरामद। कई खातों से 6.5 लाख रुपए मिले। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की पहचान की। भीख मांगने वालों पर भी पुलिस की नजर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार। पुलिस ने भारी संख्या में कैश समेत गहने बरामद किए। नासिक के देवलाली इलाके में पकड़ा गया एक तेंदुआ। इलाके में और भी तेंदुए होने की आशंका। वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में मिला सांप। यात्रियों में मच गया हड़कंप। केरल के कालीकट से दुबई जा रही थी फ्लाइट। दिल्ली में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का दूसरा डायलॉग। एक्सपर्ट्स ने कनाडा के बार्गेनिंग कोड जैसे कानून की बताई जरूरत। देश में गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी। बाइक्स की सेल में 24% का इजाफा। वहीं 21% बढ़ी कारों की बिक्री। ट्विटर डिलीट करेगा 150 करोड़ अकाउंट। अनयूज अकाउंट हटाकर फ्री करेंगे। स्पेस मस्ट ने दी जानकारी। तिब्बत बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव माणा में बजी मोबाइल की घंटी। रिलायंस जियो की 4G सर्विस शुरू। रूसी ऑयल पर G7 देशों के प्राइस कैप का भारत ने नहीं किया समर्थन। रूस के डिप्टी पीएम ने भारत के निर्णय का किया स्वागत। ब्रिटेन के जर्सी द्वीप में एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका। 3 लोगों की मौत, कई लोग लापता। ब्लास्ट के बाद 3 मंजिला इमारत ढह गई। आसपास की इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सरकार विरोधी प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोगों ने की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। विपक्ष समर्थित प्रदर्शन में लोगों ने 2024 के चुनाव से पहले केयरटेकर सरकार की मांग की। हसीना सरकार ने केयरटेकर सरकार को बताया संविधान विरोधी। प्रिंस हैरी नहीं होंगे किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक में शामिल। गेस्ट लिस्ट में नहीं है प्रिंस हैरी का नाम। चीन पर तिब्बत में मानवाधिकार हनन का आरोप। अमेरिका ने 2 चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका में क्वाड फेलोशिप का उद्घाटन। भारत के 25 स्टूडेंट्स को मिला क्वाड फेलोशिप। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा। रोते हुए मैदान से आए बाहर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इंग्लैंड के खिलाड़ी केन के पेनल्टी चूक पर टीम के मैनेजर का बयान। कहा कभी कभी ये सबसे अच्छे भी चूक जाते हैं, यही फुटबॉल है। क्वार्टर फाइनल में रोनाल्डो का बाहर रखने पर बोले पुर्तगाल के कोच सेंटोस। रोनाल्डो को बाहर रखने पर कोई पछतावा नहीं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आज 100वीं जयंती। हीरो ऑफ हीरोज के नाम से फिल्म फेस्टिवल का किया गया आयोजन। दिलीप कुमार की पत्नी सारा बानो ने फिल्म फेस्टिवल के आयोजन पर जताई खुशी। कहा नई पीढ़ी भी उनकी पुरानी फिल्मों को देख पाएगी। पप्पी लाहिरी के 12 साल के पोते रेगो बी का एल्बम लॉन्च। रेगो ने कहा दादाजी देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। अलाया फर्नीचर वाला ने शुरू की श्री की शूटिंग। नेत्रहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक है श्री। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण लगाएंगी ग्लैमर का तड़का। मेकर्स ने की पूरी तैयारी। कटरीना विक्की कौशल ने मनाई अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी। कैट ने रोमांटिक अंदाज में पति के साथ तस्वीरें शेयर की। कतर में फीफा वर्ल्ड कप मैच का आनंद लेते हुए दिखी मौनी रॉय। सूरज नाम्बियार बॉयफ्रेंड निखिल कामत के साथ दिखी मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। टीवी शो बालवीर फेम देव डी जोशी पहले सिविलियन क्रू मून फ्लाइट के लिए चयनित। और राजस्थान के जैसलमेर में नवाब पटौदी परिवार ने की मस्ती। कठपुतली डांस देखते नजर आए सैफ और करीना। सोहा सबा धुन पर थिरकते दिखे तैमूर और इनाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।